पहले जो प्लेटफ़ॉर्म मैंने बनाया था इस्लामाबाद यूथ से, वहाँ पे मेरे साथ 30 से 40 लड़के थे, अहले सुन्नत वल जमात के लड़के थे। सड़कें अपनी मदद अपनी तहत बनवाए और पानी का निज़ाम जो था वो हमने खुद अपने लड़कों के साथ पानी का जो साफ़ पानी था उसके लिए हमने काम करके साफ़ पानी भी इलाके तक पहुँचाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर हमने वहाँ पे एक कैबिनेट बनाए। हमने उनके लिए फंडिंग का वो निज़ाम बनाया। तो फंडिंग के हवाले से तो मैं ये कहूँगा, हमें किसी गवर्नमेंट इदारे से आज तक कोई फंड नहीं मिला या कोई ऐसा शख्सियत हमें नहीं मिला जो हमारे साथ ताउन करे इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं रेफत मीडिया और मैं हूँ आपकी मेज़बान हुसैना मुर्तज़ा। प्रोग्राम पर के नए एपिसोड में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है ज़ुहैब अहमद, जो कि सकवार यूथ के फाउंडर है। तो आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करते हैं सकवार यूथ के हवाले से किस तरह की तंजीम है, क्या-क्या अब तक इन लोगों ने काम किया और इनके फ्यूचर जो है गोल्स क्या हैं। सबसे पहले सर हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हुँ। अच्छा, सबसे पहले सर आप अपनी तंज़ीम के हवाले से बताएँ, सकवार यूथ कब इसका जो इनिशिएटिव था लिया गया और आप लोग का विज़न क्या था? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला तो मेरी बहन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाए। तो पिछले 10 सालों से मैं इस यूथ का प्लेटफ़ॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, अपने इलाके के नौजवान और बुज़ुर्गान के उस सरपरस्ती में। तो पिछले 10 सालों से मैंने यूथ का प्लेटफ़ॉर्म बना के मैंने अपने इलाके के सोशल वर्क कर रहा था, जहाँ पे हमें साफ़ पानी की ज़रूरत थी और साफ़-सफ़ाई की ज़रूरत थी, तो हम इस पे वर्क कर रहे थे। बीच में ऐसा वक़्त भी आ गया जो 2000 शायद 19 में वो कोरोना की जो वबा आई थी, उस वक़्त हमने गरीबों को देखा, वो बहुत मसाइल के शिकार थे। तो हमने अपने इलाके के नौजवानों से यही गुज़ारिश किया कि हम यूथ के प्लेटफ़ॉर्म से अपने इलाके के जो गरीब-गुरबे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर हमने वहाँ पे एक कैबिनेट बनाए, हमने उनके लिए फंडिंग का वो निज़ाम बनाया। तो फंडिंग के हवाले से तो मैं ये कहूँगा, हमें किसी गवर्नमेंट इदारे से आज तक कोई फंड नहीं मिला या कोई ऐसा शख्सियत हमें नहीं मिला जो हमारे साथ ताउन करे इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। हमने जो भी किया है अपनी मदद अपनी तहत कर रहे थे। बीच में ऐसा वक़्त आ गया तो हमें फंड की बहुत ज़रूरत थी, तो हमने अपनी ज़ाती गाड़ी को बेच के लोगों के जो मसाइल थे उस पे हमने वर्क करके जो भी पैसा हमारे पास था, किसी को पैसों की ज़रूरत थी, किसी के घर के जो मसाइल होते हैं, वो जो किचन का जो निज़ाम है, उस पे हमने लोगों को साथ बहुत ताउन किया। ऐसे वक़ाए बाद में जो हमारे गिलगित में हालात जो होते थे गिलगित के सही नहीं होते थे, शिया-सुन्नी फ़सादात होते थे। पहले जो प्लेटफ़ॉर्म मैंने बनाया था इस्लामाबाद यूथ से, वहाँ पे मेरे साथ 30 से 40 लड़के थे, अहले सुन्नत वल जमात के लड़के थे। फिर हमारे इलाके में ऐसा हुआ कि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि इस प्लेटफ़ॉर्म को आपने इस तरह चलाया तो गलत तासुर जाएगा, ये सुन्नी प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसा-वैसा जो लोग कहेंगे। ओवरऑल शक़्वा के हवाले से प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँ क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने मुझे ये कहा। फिर मैंने शिया, सुन्नी, इस्माइली जितने भी कम्युनिटी के लोग हमारे इलाके के अंदर शक़्वा में मौजूद थे, सबको मिला के मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया, जिसका नाम हमने रखा शक़्वा यूथ। अच्छा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि इस तंज़ीम के अंदर रहते हुए अब तक आप लोगों ने क्या-क्या काम किए हैं? कितने काम किए और इसमें जो है आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इसमें हमने बहुत किया, हमारे उधर जितने भी वो काम थे वो हमारे गाँव के वो हद पे नालियों का काम था। अच्छा सड़कों का काम था। हमने बहुत उधर सड़कें अपनी मदद अपनी तहत बनवाए और पानी का निज़ाम जो था वो हमने खुद अपने लड़कों के साथ पानी का जो साफ़ पानी था उसके लिए हमने काम करके साफ़ पानी भी इलाके तक पहुँचाए। तो इस तरह के हम गए हालात के तहत तो हमने मजलिसों में जाके तकरीरें भी किया, मस्जिदों में भी गए, हम सड़कों पे भी निकले, अमन के हवाले से हमने रैलियाँ भी निकाले, तो इस तरह के हमने बहुत काम किए हुँ। अब अच्छा, तो तक। आप लोगों ने जो है आप लोगों की जो तंज़ीम है उसके अंदर सुन्नी शिया आप लोगों ने जैसे कि आपने खुद भी मेंशन किया, आप लोगों ने मिला के तंज़ीम बनाई ताकि जी, लोगों के लिए एक अच्छा तासुर सही जाए। बात तो है। आप क्या समझते हैं कि आप लोगों ने ये जो मतलब सोच या ये जो चीज़ काम किया उसका आपके माशरे पर क्या असर हुआ?
उससे माशरे में ये असर हुआ, शुरू में जब हम प्लेटफ़ॉर्म बनाया था उस टाइम तो गिरगित में कोई भी यूथ नहीं चला रहे थे, प्लेटफ़ॉर्म नहीं चला रहे थे। जब मैंने प्लेटफ़ॉर्म बनाया उसके बाद मैंने लोगों के सोशल मीडिया के ज़रिए से मैंने पैगाम दिया, हर इलाके में अपने-अपने मोहल्ले के अंदर यूथ का प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ और नौजवान जो है वो अमन के लिए वर्क करें, सोशल वर्क। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर ब्यामा से लेके चतराल तक यूथ का प्लेटफ़ॉर्म बना के लोग वर्क कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं इस पे। अच्छा, तो आप आगे आपने क्या सोचा है कि आपने अपने इस तंज़ीम को लेके आपने क्या-क्या काम करने हैं फ्यूचर आगे गोल्स? हमने ये सोचा हम गुज़ारिश ये है कि हमारी डीसी साहब हमारे साथ ताउन करें हुँ, और टूरिज़्म के जो डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी साहब है, वो भी हमारे साथ ताउन करें क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम आगे जाके काम कर सकें। जो हम करते हैं वो अपनी मदद अपनी जेब से लगा के करते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट हमारे साथ इसमें साथ देंगे तो इंशाअल्लाह हम इस गिलगित के अंदर अमन के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। अच्छा, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखने वालों को हम ये कहते हैं बस अमन से रहे, भाईचारगी से अपने इलाके के अंदर इत्तेफाक से रहे, जो भी कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करके अच्छा एक तासुर और अच्छा एक पैगाम सोशल मीडिया पे वो दे दें, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमें वेरी गुड। सो मच। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।